हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस क्विक बाइट। तो आज की हम वीडियो लेकर आए हैं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है यूपीपीएससी की साइट से। तो यूपीपीएससी की साइट से मैंने ये फॉर्म डाउनलोड किया है जस्ट अभी, जो कि नोटिफिकेशन है। और किस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन है तो ये आप देख सकते हैं। ये हमारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और इनके लिए है, मतलब इन दोनों के लिए, जिसको आरओ और एआरओ भी बोलते हैं। ठीक है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये आपको पता होगा। ये बहुत लोगों का ड्रीम रहता है, ड्रीम जॉब है ये, और काफ़ी टाइम बाद ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है। तो हमने सोचा इसका कम से कम नोटिफिकेशन तो एक बार अच्छे से क्लियर कर ले सबके साथ में। तो इसकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कितनी है, 9/10/2023। और लास्ट डेट कितनी रखी है उन्होंने, 9/11, मतलब ये चलेगा अभी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलेगा, 9/11/2023 तक। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन, मतलब जो बैंक में जो हम पेमेंट वगैरह का है वो 9/11। वैसे आप कोशिश करना इससे पहले ही आप सबमिट कर लो, ठीक है। चलिए अब देखते जाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, एक एक बात को देखते हैं हम यहाँ पर। पहले इतनी बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बता रखी है, ओटीआर बहुत ज़रूरी रहता है। यूपी की जो भी आप एग्ज़ाम दोगे यूपीपीएससी के, उसमें आपका ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहता है, ये आप करवा के रखिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ओटीआर से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, 3-4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये इसको हम देख लेंगे, मतलब ये आप देखना तो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर इधर देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 है, 3, 4, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में पढ़ता हूँ ये, इट इज़ क्लैरिफाइड टू कैंडिडेट दैट एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड नॉट बी। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए कि हार्ड कॉपी और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हम कमीशन को सेंड नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है ना, वो तो हम ऑनलाइन फिलअप कर देते हैं फॉर्म अपना, ठीक है। अब स्पेशल नोट्स दिया हुआ है यहाँ पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या क्या पता होना चाहिए, ये वाली बात देखिए ज़रा। सबसे पहले क्या है, दिस एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है, कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है ये वाला एडवर्टाइजमेंट। आगे दिया हुआ है, तो पहला स्टेज क्या रहता है आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्लिक करेंगे, ये बताया गया इंस्ट्रक्शन आपको कैसे फॉर्म भरना है। ओटीआर पे जाएंगे तो ये सभी को पता है, जितने लोग अभी एग्जाम दे रहे हो सबको पता है ये वाली चीज़। फिर सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज क्या, किस तरीके से आप फॉर्म भरते हैं, ये फिर पेमेंट कैसे करते हैं ये बताया गया है, ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या है, ये सब है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन फ़ी क्या है, फ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत लोगों को पता नहीं रहता फ़ी कितनी है, तो ये हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये बताया कि आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस, आपने जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट करी वो फॉर्म फिलअप करने की, तो देखिए अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है ये। एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है, 100 रुपीज़, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग कितनी है, 25, मतलब ओवरऑल 125 रुपीज़ आपकी फ़ीस है ये। नेक्स्ट वन है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, आपकी टोटल फीस है 65। नेक्स्ट वन इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो हैंडीकैप या अदर PWDs के लिए है ये टोटल 25 रुपीज़, और एक्स सर्विसमैन के लिए है टोटल 65, और डिपेंड्स ऑफ द अदर, जैसे फ्रीडम फाइटर और ये सब अदर के लिए अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, ठीक है। अभी आगे ये बताया गया कि इफ़ द क्लेम मेड बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन इज़ नॉट फाउंड टू बी ट्रू, मतलब आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अगर वो गलत है तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा, ये सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एक पॉइंट नोटिस दिया हुआ है, एक नोट पॉइंट ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बाय द कैंडिडेट टिल द, हाँ ये सबको पता होना चाहिए कि लास्ट डेट से पहले पहले आपका पेमेंट होना चाहिए, अगर पेमेंट नहीं होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, ये छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप आराम से पढ़िएगा बैठ के। अभी मेरा मेन मोटिव है आपको कुछ और बताना कि एक तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, प्रेजेंटली द टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, 411, ध्यान रखिएगा ये लिखा हुआ है 411, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी आई है, 411, जो कि एक अच्छा फिगर होता है। द डिपार्टमेंट वाइज पर्टिकुलर ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट है, तो कैसे डिपार्टमेंट वाइज दी हुई है पोस्ट, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ अभी। चलिए अभी हम यही बात करते हैं, ये आगे देखिए पहला दिया हुआ है, वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसकी मार्कर वो कर लें हम कम, ठीक है। चलो पहला दिया हुआ यूपी सेक्रेटेरिएट, इसका कितना है, समीक्षा अधिकारी जो बोलते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, समीक्षा अधिकारी। ये सब समीक्षा अधिकारी के अंडर में ही आएगा, ये सब जितने भी हैं समीक्षा अधिकारी सभी को क्या बोल रहे हैं, देखिए ये ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं मैं अलग अलग मार्कर यूज़ करता हूँ, ये समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है, शुरू की जो 3 है। उसके बाद आता है आपके सहायक समीक्षा अधिकारी, वो कौन सी है, ये वाली है, सहायक समीक्षा अधिकारी,
सहायक समीक्षा अधिकारी एंड लास्ट वन इज ऑल्सो सहायक समीक्षा अधिकारी। अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे ये क्या है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब है तो सब यूपी, अलग अलग डिपार्टमेंट से मेरा मतलब है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में ये 6 और 7 नंबर के हैं, और 4 3rd नंबर का मैंने क्या मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड किस किस में है, फर्स्ट है आपका यूपी सेक्रेटेरिएट, सेकंड वन इज यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, थर्ड वन इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी, ठीक है। इसके बाद देखिए 4th वन इज यूपी सेक्रेटेरिएट, ये डिपार्टमेंट है अलग अलग, और 5th वन इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी। तो ये आप अलग अलग वैकेंसीज देख सकते हैं इनकी, इसमें देखो 322 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, फिर 40 है, 23 है, 13 है, 1 है, काफ़ी अच्छा फिगर है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे एक नोट पॉइंट दिया हुआ है कि इन एडिशन टू द, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए आगे ये दिया हुआ है हमारा, चलिए ये बता रहे हैं कि इन एडिशन टू द aforesaid post if the requisition of the such other post of the similar nature qualifications are, wait a minute, qualifications are received before the declaration of the result of the preliminary examination may also be included in the मतलब ये क्या है मैं बताऊं, जो भी एग्ज़ाम निकलता है ये बचने के लिए ऐसा लिखते हैं कि हम इसमें आगे कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, तो इस पर इतना ध्यान मत दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पे स्केल। अल्टीमेटली जॉब क्यों करना है, पैसों के लिए ही करना है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी पे स्केल कुछ इस तरीके से इस फिगर में है, आप देख सकते हैं, लेवल 7 की है, एंड ये एक और फिगर है लेवल 8 का दिया हुआ है, इंक्लूडेड इन अफोर्डसेड एग्जामिनेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे रिजर्वेशन से रिलेटेड बात बताई गई है, ये पॉइंट नंबर 6 है, मैं चाहूँगा आप खुद ही पढ़िए इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी कमीशन शॉर्ट सर्विस, ये छोड़ो उसको अभी, चलो और देखते हैं और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। अब मैरिटल स्टेटस बताया पॉइंट नंबर 8 में, फिर 9 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं कौन कौन नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ बताया फॉर द पोस्ट ऑफ समीक्षा अधिकारी की पोस्ट के लिए कैंडिडेट मस्ट बी पजेसेस बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू अप टू द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो भाई आपको कम से कम आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, इसमें बैचलर डिग्री आपकी कंपलसरी है इस एग्ज़ाम के लिए, किसके लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, ठीक है। दिस शुड बी मेंशन बाय द कैंडिडेट इन द रिलेवेंट कॉलम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, बट फॉर some posts specific education qualification has been prescribed, the detail are as given below। जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए यूपी सेक्रेटेरिएट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या यूपी पब्लिक सर्विस, इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए आपके पास कौन कौन सी डिग्री मतलब होना ज़रूरी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो ये बताया हुआ है, देखो यूपी सेक्रेटेरिएट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यूपी। ये बताया गया आपका बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ऑथराइज्ड होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट के अंडर में हो प्राइवेट हो, लेकिन वो ऑथराइज्ड होना चाहिए। ओ लेवल सर्टिफिकेट, ठीक है, मस्ट पॉजेस मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट नोइंग इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये उनका एक बेसिक एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या होना चाहिए, ये देखो बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ये पूरा वही, फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर, मस्ट पॉजेस मिनिमम स्पीड, ये सब मतलब इनमें से ये सब एलिजिबल हैं, ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, लेकिन जिसके पास कैंडिडेट हैविंग नोइंग इंग्लिश टाइपिंग ऑल्सो, ठीक है, नॉलेज होगी जिसके पास इंग्लिश टाइपिंग की, ठीक है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं बोला, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट पजेस बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय, तो इसमें भाई कॉमर्स मांगा गया है, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, आप देख लेना, यहाँ भी लिखा हुआ है कॉमर्स मांगा गया है, किसके लिए मांगा गया है ये कॉमर्स, ये बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट वाले में, ध्यान रखना ये अकाउंट वाले में, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको बड़ी बड़ी कोचिंग वाले लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका काम है, वो एक्चुअली प्रोफेशनल है वो अपने काम के लिए, वो आपको डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये सहायक मतलब समीक्षा अधिकारी
सहायक समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट के लिए। देखो, कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, ठीक है, ये प्रेफरेंशियल है। ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट नेशनल कैडेट कॉर्प्स शैल बी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब ये सब भी एलिजिबल है। नेक्स्ट वन इज इन केस ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर्पस कैंडिडेट मस्ट गिव देयर ऑप्शन क्लियरली इन दैट कंडीशन, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप पढ़ लेना। अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो रेलिवेंट सर्विस रूल आर एज पर द रूल ऑफ द पोस्ट, ये क्या, ये भी आप पढ़ लेना अच्छे से। कैंडिडेट मस्ट पॉजेस ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट, बार बार यही बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले अपना सारा क्वालिफिकेशन मतलब कंप्लीट करके बैठे कैंडिडेट, ठीक है। एज लिमिट दी गई हुई है इसमें, एज 21 साल से लेकर मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर, 40 साल से ऊपर की एज नहीं होना चाहिए, बस ये उन्होंने बताया हुआ है। फिर रिलैक्सेशन दिया है, क्या क्या रिलैक्सेशन है वो आप पढ़ लेना। सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन से रिलेटेड बताया गया है, तो ये हम पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दिया गया ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू द मेन, मतलब ये दो राउंड में होगा ये एग्ज़ाम, तो बताया गया है कि कौन मेंस के लिए एलिजिबल है, हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्जाम निकालेगा वही मेंस के लिए बैठेगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये पूरा दिया हुआ है। इसमें क्या है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग 225 रुपीज़, ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, हाँ ये मतलब फर्दर शायद एप्लीकेशन की फ़ीस दे रखी है मेंस के लिए, ठीक है। और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये मेंस की बातें हम बाद में करेंगे कभी और, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और डायरेक्टली मैं चाहूँगा कि डायरेक्टली हम ये देखें कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट देखते जाइए। लेवल ठीक है, चेंज इन मेड पर्सन ये छोड़ो, अभी मैं चाहूँगा हम सीधे इसका सिलेबस डिस्कस कर लें, तो वो जिससे इस वीडियो का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाए कि हम इसका सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो होना ज़रूरी है, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो चलिए सीधा मैं सिलेबस पर लेके आ रहा हूँ आपको। देखिए नोटिस काफ़ी बड़ा रहता है, एक एक पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए, कुछ भी एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है, तो ये आप भी खुद से पढ़िएगा। चलिए मैं डायरेक्ट इस पे आता हूँ। एनेक्सर 4 जो दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में, ये प्लान ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर द मेन एग्ज़ाम, और मतलब दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड है। पहला देखो, जनरल स्टडीज़ लाइक प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या होगा, 2 घंटे का पेपर होगा जो प्री होगा, क्वेश्चन कितने आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 120 ही होगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अभी देखो पार्ट 1 मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो अभी डिस्कशन हुआ है ना, ये शायद मेंस एग्ज़ाम का बता रहे हैं, लेकिन हमको भी प्री की बात करनी है, तो ये हम कभी और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। अभी हम सीधे पहले प्री की बात कर लेते हैं, फिर मेंस पे आते रहेंगे बाद में। देखो ये रहा एनेक्सर 3 दिया हुआ है, तो एनेक्सर 3 देखिए आप यहाँ पर मेरे साथ में, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम। देखिए जनरल स्टडीज़ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ओटी जो रहते हैं हमारे 4 में से एक ऑप्शन सही करना रहता है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 140, और मैक्सिमम मार्क्स भी 140 है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। क्या क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए कि जनरल साइंस है हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड नेचुरल, मतलब जितना भी अपना जीएस का जो पार्ट है वो सब कुछ आने वाला है। करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होता है, ये लिखा हुआ है देखो, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, जनरल इंटेलिजेंस, इसमें थोड़ा सा जीआई बोल दिया है उन्होंने, जो रीजनिंग का पार्ट होता है थोड़ा बहुत, स्पेशल स्पेसिफिक रिगार्डिंग एजुकेशन कल्चर, फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश, ये सब आपको पढ़ के जाना है जीएस में। नेक्स्ट वन इज जनरल हिंदी, हिंदी भी आएगी आपकी, इसमें आपका जनरल वोकेबलरी एंड ग्रामर आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ये भी हिंदी का भी, और ये कुछ इस तरीके से रहेगा, 60 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 60 रहेंगे। तो देखो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये, जब आप कह रहे हो 140 आपका जीएस का है और 60 आपका हिंदी का है, तो ये हो गया 200 क्वेश्चन हो गए ना टोटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये लास्ट का सेशन और है, मतलब ये बस लास्ट का और बताना है मेरे को कि क्या क्या इसमें आएगा। तो यहाँ तक हमने बता दिया था, पीछे ये आपका हिंदी का बता दिया था,
हाँ, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग देख लेना। ये देखो जीएस में कितना था, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। जीएस में था 2 आवर्स, ठीक है, और यहाँ है 1 आवर, मतलब ओवरऑल 3 घंटे का पेपर होने वाला है जो प्री का है। ये थोड़ा सा और सिलेबस रह गया था, ये और देख लेते हैं, बस उसके बाद हम अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखो अपोजिट, मतलब वही अपोजिट जो आते हैं ना, वो 10 नंबर का रहेगा। ये थोड़ा और ब्रीफ में बता दिए क्या क्या आएगा। सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, ये 10 नंबर का रहेगा। 1 वर्ड फॉर सेवरल वर्ड, वो एक शब्द जो हम बोलते हैं ना हिंदी में जो आता है वो। सेम यूज़ एंड सेम नेचर, ये एक्चुअली इंग्लिश में, क्योंकि नोटिफिकेशन इंग्लिश में मैंने डाउनलोड किया था, ये बताया हुआ है। सिनोनिम, समानार्थी शब्द जो रहते हैं वो है ये। और नाउन एंड डिफाइंड बाय एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव्स, ये सब आप देख लेना, ये हिंदी ग्रामर में ये सब कुछ आता है, ठीक है। हिंदी ग्रामर की आप यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियो, आप कुछ भी देख सकते हैं। तो बस मेरा मोटिव था आपको ये नोटिफिकेशन से आपको ये इन्फॉर्म करना कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और मैं चाहूँगा जितने भी लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़े एग्ज़ाम्स की, जैसे यूपीएससी हो गया और यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, तो उससे पहले आप इसके लिए भी एक बार ट्राई करें। और आई होप आपका इसमें एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन हो। थैंक यू गाइस एंड हैव अ वंडरफुल डे। बस यही बताना था अभी।